जेकब का एक एक्सीडेंट के बाद रियलाइज करना कि वो तो असल में पिछले जन्म में जैक ही था। और अब आखिर में 15 और साल के बाद यानी कि साल 2036 में बड़ी मैरी का उस ग्रुप से जुड़ना जिसका की लीडर दावा करता है कि वो किसी को भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में भेज सकता है। ये तीनों ही टाइमलाइंस, ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं। अब वो कैसे, कहानी की सारी परतें एक एक कर खुलने वाली हैं। वहीं अब मैरी जो कि साल 2036 में उस सीक्रेट ग्रुप के साथ जुड़ चुकी थी, वहाँ पर उसे पता चला कि कैसे यहाँ तो लीडर एक एक कर टेस्ट सब्जेक्ट्स को चुनता है और फिर वो उन्हें उनकी विश के अनुसार किसी भी ऐसे यूनिवर्स में भेज सकता है जहाँ पर कि उनकी लाइफ सबसे अच्छी चल रही हो। वहीं उसे बताया भी गया कि लीडर ने कहा है मैरी अपने नंबर आने से पहले एक आखिरी बार बाहर जाकर अपनी बूढ़ी माँ एली को देखाए, क्योंकि जल्द ही उसे भी चुना जाएगा और फिर तो मैरी इस यूनिवर्स में ही नहीं रहेगी। सो मैरी अब यहाँ से बाहर जाकर अपनी माँ एली के अपार्टमेंट में गई, जहाँ की एली अब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अक्सर बहुत बीमार भी रहती है। तो वहीं साल 2021 में अब जेकब अपने पूरे स्कूल के सामने एक एनुअल मीटिंग में कन्फेस कर लेता है कि वो ही पिछले जन्म में जैक नाम का एक पायलट हुआ करता था, जिसके की प्लेन क्रैश में उस समय 200 से ज्यादा पैसेंजर्स मारे गए। अब ये सुनकर तो जेकब की माँ, सारे टीचर्स और बच्चे यही सोचने लगते हैं कि शायद से जेकब के सिर में कार एक्सीडेंट के दौरान चोट लग गई होगी, वरना तो कोई इंसान दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। जिस वजह से अब शाम को ही जेकब की माँ हैना को स्कूल प्रिंसिपल की ओर से ऑफिस में बुलाया गया और उन्हें वार्निंग दी जाती है कि वो अपने बेटे जेकब को समझाए कि वो आगे से स्कूल में बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें, वरना तो वे उसे स्कूल से निकाल देंगे। हालांकि अब भी पूरे स्कूल में एक एमिली नाम की लड़की ही थी जिसे कि जेकब की बातों पर पूरा भरोसा था और वो जेकब को भरोसा देती है कि वो उसके पुराने जन्म की सारी यादें वापस लाने के लिए उसका पूरा साथ देगी। अब जेकब के लिए तो अपनी माँ हैना तक को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वो सच में ही पिछले जन्म में जैक था। हैना घर जाकर उस पर बहुत गुस्सा भी करती है कि आज उसे स्कूल असेंबली में वो सब कहना नहीं चाहिए था। जल्दी यहाँ ऐना का एक हस्बैंड भी आ गया और वो गुस्से में कहता है कि हैना ही उनके बेटे को संभाल नहीं पा रही, इसलिए वो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब हैना यहाँ से उसी पायलट जैक और उस प्लेन हादसे की जानकारी निकालना शुरू कर देती है और उसने रियलाइज किया कि बिल्कुल जिस समय वो प्लेन क्रैश हुआ था ठीक उसी दिन उसे जेकब भी पैदा हुआ। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि जैक ही उसकी मौत के बाद जेकब के रूप में पैदा हो गया और जेकब को तो उस प्लेन हादसे के अलावा अपनी जैक वाली पुरानी लाइफ के बारे में और कुछ याद भी नहीं था। तो वहीं अब साल 2006 में एली के टाइम लूप वाला